प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ मैं डॉक्टर सुबैल इकराम एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, कल की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, कल वाले उलमा का पैनल आज भी मौजूद है। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िरका वारियत कैसे ख़त्म हो सकती है। कल की गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाते हुए आए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो अभी ज़ाब्ता अखलाक की बात कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक की बात कर रहे हैं, विफाकुल मदारिस के सारे चार हमारे अहले हदीस उलमा थे। प्रोफेसर अब्दुल मौलूद यामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़ही साहब मुद्दा आली और मौलाना हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब मुद्दा आली, और मैं खुद उसमें शामिल था। हम चारों ने उस पर साइन किए हुए हैं। अब बात में खाते बड़ी आपने वाज़ेह दोनों उलमा इकराम वो तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है हमारे पास मौजूद है। मोहम्मद अली भाई वो कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है यहाँ पे, और ये ऐवान सदर के अंदर जो है पूरी एक जो है वो सेरेमनी हुई थी, दस्तावेजी एक जो है कार्रवाई पूरी सर अंजाम दी थी। तो ये तो पूरा डॉक्यूमेंटेड चीज है और बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के ये काम हुआ है। जी जी, मैं फिर से सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया, मैंने भी कर लिया। सुनिएगा बीच आज हमारा दोनों एक पेज मुकाबला जी हाँ जी हाँ जी। मैं अर्ज करूंगा कि शायद शाह साहब ने, किबला साहब ने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये बात नहीं की है जो वो कह रहे हैं। मैंने ये कहा था कि तमाम नुमाइंदा उलमा और वो जिनका पब्लिक में इन्फ्लुएंस है ड्राइविंग सीट पे, ड्राइविंग सीट पे अहले हदीस की तौसीफ राशिदी साहब बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पे अहले हदीस की इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट के ऊपर जिनकी पब्लिक में लेक्चर्स जाते हैं और वो लोगों के दिमाग बनाते हैं, बरेलवियों में बैठे हुए हैं इलियास कादरी साहब, साद रिजवी साहब, ठीक है। और लिख के ये देंगे कि ये तमाम फिरके मुसलमान हैं, इनकी एक दूसरे के पीछे नमाज होती है गैर मशरूत, और एक दूसरे को चंदा देना बिल्कुल दुरुस्त है। और अच्छा, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट पैगाम पाकिस्तान में ये नहीं है। ये तो मैं यहाँ पे एक कह रहा हूँ बहसियत तालिब इल्म, मैं मोहम्मद अली भाई मैं ये सवाल आपसे एक पूछ रहा हूँ, मैं ये मेरा अपना जाती सवाल है कि ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा है ये फैसला कैसे होगा कि मतलब ये तो आपकी नजर में वो ड्राइविंग सीट को या वो ड्राइव करे पूरे मसले को लाइसेंस चेक किया, इसके लाइसेंस चेक करने के क्या पैरामीटर्स हैं ड्राइवर के? एक मिनट मैं बहस करूं, अहले हदीस के हवाले से बात करूं तो प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर साहब हमारी एक बड़ी जमात अहले हदीस के सरबराह हैं, और मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा लंबी मुद्दत होगी उनको सेनेट में खिदमात अंजाम देते हुए। वो ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे हुए। प्रोफेसर यासीन जफर साहब जो वफाकुल मदारिस अस-सलफिया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े अहले हदीस इदारे जामिया सलफिया के वो मुदीर हैं, वो ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे हुए। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी एक तालिब इल्म है, पिछले 34 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बा-ओ-इजाद के मिशन को लेकर चल रहा है और अहले हदीस मसलक में वो अपना काम कर रहा है। और जो भी मैं अब सरकारी इदारों में मौजूद हूँ तो हम तो ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे, तो इसलिए अल्लामा डॉक्टर मुनीबुर रहमान साहब वो देवबंदियों के वफाक के तंजीमुल मदारिस के सरबराह हैं। इसी तरह तरीके मिनाजुल कुरान उसमें शामिल है। देवबंदियों में कैद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें मेहमान खुसूसी थे। जी अली भाई 1 मिनट दोबारा शुरू हो गया आपका। ड्राइविंग तो वो लोग कर रहे हैं। जी मैंने अर्ज की थी, 3 जुमले मैंने कहे थे। बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है, एक दूसरे के पीछे नमाज होती है इनकी। आप ये चाह रहे हैं कि वो ये तहरीर करते हैं? बेशक मैं कहता हूं अगर अहले हदीस में अली भाई मेरा सवाल सुन लें, अगर कोई अहले हदीस देवबंदी बरेलवी शिया ये तौहीद के ऊपर तो तमाम तर मकाते में फिक्र मुत्तफिक है, अगर इनमें कोई बंदा शिर्क करता है तो बिला मशरूत वो भी मुसलमान है, ये लिख के दें, काइंडली जरा बता दें। अगर कोई देखे आपको इंग्लिश का एक मुहावरा है, नो प्रोफेशन इज बैड, प्रोफेशनल्स मेक इट बैड। आप दीन इस्लाम गलत नहीं है, कोई भी फिरका गलत नहीं है, कोई भी फिरका जो है वो शिर्क को प्रमोट नहीं कर रहा, जिना को प्रमोट नहीं कर रहा, फहाशी को प्रमोट नहीं कर रहा, बेहयाई को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं कहता हूं तमाम तर उसूल है, अगर उसमें से कोई बंदा गलत है तो उसको गलत ना कहें। जी
जी बात यह है कि मैंने फिरके की बात की है, जो फिरके के बुनियादी अकायद हैं, उन अकायद पे बात कर रहा हूं मैं, अमाल की बात नहीं कर रहा। उसके हम फिरके मानते नहीं। वो तो कह रहे हैं फिरके मेरा जुमला भी पूरा नहीं होने देते। ये हकीकत के खिलाफ है। जी डॉक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं जिया भाई। मेरा टाइम तो यार बोला मुझे, उनका टाइम था, उनका टाइम था। भाई 1 मिनट सुनने का सब्र हौसला नहीं है आप लोगों में यार। 1 मिनट आपका। जी जी ले लें मोहम्मद अली साहब ले लें। 1 मिनट में बोलना नहीं है, मैं दोबारा अपनी बात चौथी बार रिपीट कर रहा हूं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया एज ए फिरका मुसलमान है, इनको चंदे देना दुरुस्त है, सबका एक दूसरे को, और एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। ये सफा क़यामत से पहले अगर आप लोग प्रोड्यूस कर देना, मुझे फोटो कॉपी जरा वो शेयर करें, पैगाम पाकिस्तान के किस पेज पे ये बात लिखी हुई है? क्यों आवाम से आप वो बात करते हैं जो नहीं है? क्या लिखी हुई कि नहीं है मुसलमान, ये लिखी हुई है? नहीं, ये लिखी है जो मैं कह रहा हूं। आपके जुमले के तो पाबंद नहीं है, ये हकीकत मौजूद है, ये हकीकत मौजूद है। आपने एक जुमला इख्तरा कर लिया, क्या यही ज़ेरो ज़बर के साथ, ये नहीं है, ये मफहूम नहीं चला। इसमें क्या है? तमाम मकासद फिक्र, रियासत के जिम्मेदार लोग, रियासत के पढ़े लिखे लोग, और सदर पाकिस्तान, सदर अज़ीज़ वक़ार उसमें मौजूद है, उसमें सेनेट के लोग मौजूद हैं, असेंबली के लोग मौजूद हैं, तमाम मकासद ज़ुमा मौजूद हैं। उन सब ने मिलकर जो जुमले तराशे, जुमले लिखे, वो काबिल कबूल नहीं है। और एक आप फर्द वाहिद आपके दिमाग में जो आया जुमला, बस वो काबिल कबूल है। ये नहीं लिखे तो कुछ भी नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा साहब? साहब लिखे ये जुमला अजीब है। आप जी जी जी, ये तो अना वाला गैर वाला मामला है। मैं आपके आगे चलता हूँ। देखिए, बनी इसराइल की गाय वाला मामला, शरायत बदलती जाएंगी, आती जाएंगी। पहले नुमाइंदा अफराद की बात हुई, अब अगर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब नुमाइंदा नहीं है तो कौन नुमाइंदा? अगर साजिद मीर साहब नुमाइंदा नहीं है तो कौन नुमाइंदा? इब्साम साहब के साथ उनकी जाती मोहब्बत है, इस वजह से उनकी नुमाइंदगी मान रहे हैं। चलें इस बार हम छोड़ते हैं, हम आगे प्रोग्राम लेके चलते हैं। सामने ज़ेर साहब भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का वो फिरका परस्ती को फरोग देते हैं। वो तो तमाम तर सबकी जमात का हिस्सा है। वो तो मेरा ख्याल से देवबंदियों की मजालिस में भी जाते हैं, बरेलियों के साथ भी उनका बड़ा हक में तकरीरें चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें वाइंड अप की तरफ आना चाहिए। देखिए, बात सुनिए, मैं बार बार एक नुकता रेज कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी, आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी रहनुमाई भी होगी और कौम के भी सामने आएगा मामला कि हकायक क्या है, मामला क्या है, खराबी क्या है और हल क्या है। देखिए, ये जो आपने इनसे हल पूछा और इन्होंने ये आपके आगे पर्चा रख दिया इम्तिहानी कि ये लिख दें, मेरी तसल्ली हो जाएगी तो हल हो गया। ये नहीं होता कि मेरी तसल्ली करा दो तो हल हो जाएगा, फिर ऐ बंदे नहीं, ऐ बंदे नहीं, ऐ बंदे ले आओ। ये तो जाती के मुनाजरा और एक जाती अना वाला मामला है। आगे चलते हैं। मसला ये है कि बैठे तुम इसलिए है ना कि फिरका वारियत मौजूद है, गुरोबंदी मौजूद है, नफरत मौजूद है। हल क्या है? जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होता है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अगर कोई शख्स कहता है ना कि एक बंदा दूसरे के अकायद का एहतराम करे, मैं कहता हूँ नहीं करे, किया नहीं जा सकता। बिल्कुल अपोजिट अकायद है ना जी। क्या किया जा सकता? जो मुमकिन चीजें हैं उनके ऊपर बहस करनी चाहिए। जो मुमकिन चीजें मुमकिन हो सकती हैं इंसान से। शाह साहब से मैं तकाजा करूं जो मुझे 1 लाख रुपया दें, शाह साहब के पास जेब में इस वक्त 5000 है, मेरा तकाजा ही गलत है, जबकि मुझे पता भी उनके पास 5000 है। तकाजा वो करना चाहिए जो किसी के लिए मुमकिन है। मतलब अली साहब का तकाजा गलत है? नहीं, मैं आपको बता हल क्या? अली साहब का तकाजा गलत है या सही है? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं। इस माशरे में फिरका वारियत का अगर अली साहब एक सिर्फ यस नो प्लीज, माज़रत साहब, मैं बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकली इसलिए गलत है कि शाह साहब वो काम कर चुके हैं। अच्छा, वो एक खेल है ना, करना चाहती हूँ। मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट कर। ये जो बात मुकम्मल हम सुन लेते तो बेहतर था। एक जुमला मैं ये कहता हूँ कि देखिए, बात सुने। पहले मैंने एक पॉइंट उठाया था कि देखिए, बात सुनिए, अगर यहाँ पे हम आके बैठते और हर बंदा बगल में एक किताब दाबे ले आता अपने किसी दूसरे बुजुर्ग की हमारे खिलाफ ये लिखा हुआ है। हमने रमजान में सहरी के वक्त कौम को क्या पैगाम दिया? ठीक। अब दूसरा क्या हाल है? दूसरा मामला ये हम यहाँ बैठे हैं, हम कहते हैं यार ये सारा कुछ हुआ हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ये कि अक्लमंदी के हम ये किताबें खोल के बैठे हैं, यार तेरे बड़े ने मेरे बड़े को गाली दी, तेरे बड़े मेरे बड़े को, हम ये कहते हैं यार ये ठीक है, ये हुआ हुआ है। लेकिन मसला ये है कि हमने इस माशरे को लेकर कैसे चलना है। हमने ये किताबें इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दिखानी है कौम को और लड़ाना है कौम को, या इसका हल करना? हाल इसके मेरे नजदीक हाल क्या? आपने पूछा था हाल उनसे, उन्होंने अपना हाल बताया। आप, मैं बताता हूँ हाल क्या है। हाल की देखिए, डॉक्टर साहब हैं, इनके और मेरे अकायद में फर्क है। वो बार बार अकायद की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनके मेरे अकायद में फर्क है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और माकूस है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मसला ये है कि जहां तक एक है शख्सी एहतराम, वो हम बैठे हुए हैं आपस में,
एक दूसरे के एहतराम से बात कर रहे हैं, ये कायम रखना चाहिए। एक है अकायद का एहतराम, वो मुमकिन नहीं होता। उस पर क्या होता है, उस पर ये होता है कि बाद ऐसी शख्सियत जो हमारी मुश्तरका है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उनके बारे में दिल में बुग़्ज़ आ जाए, मेरा ज़ाती ईमान ये है, दिल में बुग़्ज़ आ जाए तो बंदे को अपने ईमान को तराजू में रख देना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सैयदना हसन हुसैन की सीरत के ऊपर 2 किताबें छापी। एक का नाम ही क्या है, हमें हुसैन से मोहब्बत क्यों है। बहुत अच्छी। दूसरी किताब मैंने छापी शान हुस्न हुसैन। ठीक, ये मेरी 2 किताबें छपी हुई हैं। मैं ये ज़ाती तौर पर समझ, मुझे कई दफ़ा लोग आके कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं हुसैनी हूँ। हालांकि मेरा इस मामले में वाक़या करबला के बारे में शाह साहब से माकूस मौक़िफ़ है, लेकिन मैं अपने आप को हुसैनी कहलवाना पसंद करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हुसैनी रहूँ। अगली बात ये है कि इस मसले का हल ये होता है कि जहाँ पे अकायद का मामला आता है या शख्सियात, ऐसी शख्सियात जो दोनों तरफ अलग अलग हैं, मसलन मौजूदा दौर के इनके मर्जा हैं, बुजुर्ग हैं, खुमैनी साहब वगैरह हैं, उनके मामले में अगर हमारा अकीदा फ़र्क है, एहतराम का वो मुकाम नहीं है जो सैयदना अली का है, तो उनके मामले में हमें खामोश रहना पड़ेगा। और अगर कभी जिक्र करना पड़ेगा तो जो शख्सी एहतराम होता है मुआशरते में राइज, वो हमें करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अकायद होते हैं, जो बिल्कुल अपोजिट अकायद होते हैं, उनके ऊपर अगर बहस की जाएगी तो वो इल्मी बहस की जाएगी। इल्मी बहस हमारे बुजुर्गों में हमेशा से होती है और होती रहेगी, लेकिन आदाब के साथ इल्मी बहस के लफ्ज में सर कुचा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक जो होता है बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना और ये इस अंदाज इख्तियार करना जिससे नफरत फैले, जिससे इंतशार फैले, जिससे इफ्तराक फैले, वो इस मुल्क को, इस माशरे को तबाह कर देगा। हम किसी लेवल के अगर करीम हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा क्या होना चाहिए यार, इस घर की छत ना गिर जाए। ठीक है, हमें इस छत को बचाना है, ना कि हवाले दिखा दिखा के नौजवान नस्ल के अंदर जहर भरना है। ये पाकिस्तान को बचाने का रास्ता है। एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ज्यादातर जो इस्तिलाह इस वक्त चल रही, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन चल रहा है। नजफ अशरफ में हम ये डेलीगेशन पूरा लेके गए, आयतुल्लाह हाफ़िज़ बशीर हुसैन साहब बुजुर्ग आलिम है, पाकिस्तानी है, उनसे यही सवाल किया कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बारे में आपका ख्याल। उन्होंने कहा ये सवाल ही गलत जी। उन्होंने कहा कि ये कहो कि इत्तेहाद ना करो, यहाँ पर ये तावन बैनुल मुस्लिमीन। क्या बात है। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ बांध लूँ आप छोड़ दें, एक हाथ छोड़ दूँ एक बांध दूँ जी। हम अपने अपने अकायद और नज़रियात को साथ रख के अपने मुश्तरका दुश्मन को लेखें और उसके मुकाबले में खड़े होने की कोशिश करें, उसका दिफा करें, एक दूसरे का दस्त बाजू बने ताकि इस्लाम की हकीमियत कायम हो सके। ये असल चीज़ है। और इस्लाम का फरमान रिकॉर्ड करना चाहूँगा, मान खाता नहीं वासिल फरमाते, जो मुझसे दूर होता है मैं उसको आगे बढ़ के सीने से लगा देता हूँ हमें। और फिर जब मालिक अश्तर को गवर्नर बना के भेजता मिस्र के लिए, तो सबसे अहम तरीन जो पैगाम दिया कि तेरा 2 किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा, एक तो तेरे दीनी भाई होंगे, तेरा हम अकीदा होगी, उनसे तेरी मोहब्बत फितरी मोहब्बत है, लेकिन कुछ वो होगी जो तेरे दीन है इनको नहीं मानते, उनके हुकूक की भी जिम्मेदारी उसी तरह जिस तरह मुसलमानों की है, जिस तरह आम लोगों की है। तो बात यह है कि हमें बतौर इंसानियत भी देखना होगा, बतौर मसलक भी देखना होगा। हम तामुन करें, अगर जुजियात में जाएंगे तो जिस तरह सिलसिला चल रहा है तो कभी ना ताउन की बात क्या, ताउन बैनुल मुस्लिमीन। मोहम्मद अली की बातों से ना मैं इनसे एग्री करती हूँ एक लिहाज तक। उसकी वजह यह है कि 100% वो गलत नहीं है जो शाह साहब कह रहे हैं, ये वाकई पढ़े लिखे लोगों ने लिखे साइन किए, ये 100% ठीक है। लेकिन मैं खुद चूँकि सऊदी अरेबिया से आई हूँ, मैं खुद नमाज वहाँ बैठी पढ़ रही थी, एक पूरे लोगों ने नहीं पढ़ी और उन्होंने मुझे भी बड़ी हैरत से कहा आप इनके पीछे नमाज पढ़ती हैं। ठीक है। तो मैं बड़े हैरान हुई, मैंने कहा कि मतलब कैसे नहीं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, किसी बंदे के लिए नहीं पढ़नी है। मैंने बड़ा अपनी तरफ से बड़ी ज़हानत का जवाब दिया कि क्या अल्लाह की कुदरत ये भी नहीं है कि वो अपने घर में सहीउल अकीदा को इमाम रहने दे। उन्होंने मुझे ये है अमल, किसी लोगों के अमल की कमजोरी। हम बात कर रहे हैं नजरियात की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब को जरा बात कंप्लीट करें। अब उन्होंने मुझे इतना बड़ा दिखाया पेपर जिसपे 400 सिग्नेचर्स थे और इलियास कादरी साहब उनके इमाम थे और उस पर लिखा हुआ था कि इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है, इमाम हरम के पीछे। मैंने ये खुद फतवा पढ़ा है और भी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे। और जब मैंने उनसे ज़रा बहस की, समझाने की कोशिश की, उसमें जवान बूढ़े सभी एज के, और मैं उनसे बैठ गई बात करने और बहस करने और मैंने सोचा मैं समझा लूँगी। और अपनी तरफ से मैंने बड़ी ज़हानत की बात की कि भाई आप अल्लाह ताला इनको कैसे रखे हुए अगर वो सहीउल अकीदा नहीं है। लफ्ज़ भी बद अकीदा और कई जगह कुफ्र तक का फतवा था। उस पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी बैतुल मक़दिस पे यहूदियों का कब्जा नहीं है, जब तक हम एक छुड़ा नहीं लेंगे हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। 100% मोहम्मद अली गलत नहीं है, लेकिन बात फिर वही है, ये सब कुछ जानते हुए एक तबका है वो वहाँ उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, बड़े फख्र से नहीं पढ़ता कि हम इन्हें मुसलमान ही नहीं समझते। अच्छा। हम तो यहाँ सिर्फ ज़ियारत के लिए आए हैं। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद देखा है और मैं बचपन से वहाँ हूँ।
अभी तक वहां मुझे 40 साल से भी ज्यादा हो गए ना, मैं सऊदी अरब में हूँ। तो मुझे एक बात बताएं कि ऐसा नहीं है वो 100% गलत कह रहे हैं। बात यह है, मैं इनके सबके साथ एग्री करती हूँ कि अंदाज भी चलिए जारहाना है, गलत है, नहीं होना चाहिए, गड़े मुर्दे भी नहीं उखाड़ने चाहिए। अब जो वक्त है वो ये है कि इख्तिलाफात इतने % नहीं है कि उस पर गर्दनकुशी की जाए, वो थोड़े हैं, उन पर चश्मपोशी करके आगे बढ़ा जाए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ। मोहम्मद अली भाई, दलील सुबह रोशन सितारों की तुनकता भी, उफक से आफताब उभरा गया दौरे गिराखा भी, हल क्या है? मेरे ज़हन में मेरे तो दिमाग में जो है ना वो एक ये है चीज़ कि जो आप बात फरमा रहे हैं शाह साहब और कोई भी उलमा जो है इस चीज़ से आपकी इख्तलाफ नहीं कर रहे कि कुफर के फतवे लगाने चाहिए, आपकी किसी बात को नेगेट तो कर रहे नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ये मामला धुएं में है। अगर ये आपकी मंशा के मुताबिक एक वैसे मफरूजा मैं कायम कर रहा हूं, ये काम कर दें तो आप भी उन दूसरे जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स के उलमा की जो है पुरानी बातें निकालना बंद कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये सवाल जी इंशाल्लाह। जी मैं 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट, बोलना नहीं बीच में किसी ने नहीं बोलते, सबको पाबंद कर दी, कर्फ्यू लग गया। मैं ऑन एयर ये वादा कर रहा हूं कि मैं जितने भी पुराने बुजुर्गों की वीडियोस है ना उनके बारे में मैं वो डिलीट कर दूंगा। जिंदाबाद। अगर ये लेमैन वाली मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे जो हर मुसलमान की है। नंबर 1 बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है। नंबर 2 बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ये जायज है। नंबर 3 एक दूसरे को चंदा देना जायज है और एक दूसरे के बंदे एक दूसरे की मस्जिदों में इमामत करवा सकते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह क़यामत से पहले ये पेपर तैयार हो गया ना तो इंशाल्लाह ताला अगला सुबह का सूरज नहीं तुलू होगा मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा।